अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आप सबका वेलकम हो गया, आपको सदका टाउन में वेलकम कहते हैं। और अपने इरशाद जो मिस्त्री साहब हैं उनकी खिदमत में आज हम हाजिर हुए हैं। वो कल बड़ा तैश में आ रहे थे और हमें कह रहे थे जी कुछ रिएक्शन वाले मुझे जनाब बुरा भला कह रहे हैं, उनको हमारी हकीकत का नहीं पता। मुझे बड़े अच्छी तरह से पता आपकी हकीकत का। और ये जो ट्रेलर जिस पे आप मुझे बद्दुआएं भी दे रहे थे कि हमारे जैसा अल्लाह कर दे, तो मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मुझे गली के कुत्ते जैसा कर देना, पर इन जैसा ना करना। जो लोगों का मजाक बनाते हैं, जो लोगों के साथ फराड करते हैं, इमोशनल ब्लैक मेलिंग के ज़ुमरे में लोगों से पैसा बटोरते हैं, मुझे या अल्लाह मुझे ऐसा ना बनाना। मेरे अल्लाह मेरी माफ़ी, मुझे ना बनाना। इरशाद साहब कान करो रहा, मैंने आपसे बात ये करनी है कि इरशाद साहब आप फरमा रहे थे कि हमें जीने दें। आपने थंबनेल भी लगाया हुआ था, फिर मैं आपकी वीडियो पे गया, फिर मैंने आपकी वीडियो देखी। तो मेरा भी आपसे सवाल है। आप कह रहे थे जी उसने अपना नस्ल बताई, उसने अपना किरदार बताया। वैसे ये तो बात आप कर रहे थे कमेंट वाले की, तो फिर बाद में आपने कहा रिएक्शन। तो मुझे समझ आ रही थी कमेंट का तो बात नहीं है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन वालों पे बात हो रही थी। तो कोई नहीं, हम सुनते हैं जनाब, हम करते हैं, आप सुनते हैं, आप करेंगे, हम सुनेंगे। ये तो फिर कुलीग यूट्यूबर है, चलता है। तो जनाब रियलिटी हम बयान ये कर रहे थे, ये 1-1.5 महीना पहले ये ड्रामा शुरू किया है, तो मैंने आपको अप्रिशिएट किया है, दुआओं से बड़ा नवाजा है, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन अगले दिन ही आपने कशकौल आगे कर लिया है, तो मुझे फिर थोड़ा सा गुस्सा आया कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। और शायद सांड ने और अहमद ब्रांड ने भी आपको जो है वो सपोर्ट किया, आपके अच्छे व्यूज़ आने लग गए, सब्सक्राइबर पूरे हो गए, सारा आपका ठीक हो गया। उसके बाद आपने फिल्म चला दी प्लाट वाली, उसमें पहले नलके वाली चलाई, नलके के बाद आपने प्लाट वाली चला दी, फिर आपकी बेगम साहिबा जो है वो रो पड़ी, तो मैंने एक वीडियो बना दी। तो उस वीडियो के नीचे कमेंट आ गया मुझे। फिर एक बहन ने मुझे आपका वो पुराना घर दिखा दिया जो आंटी रुखसाना और चाचू अफजल के व्लॉग में अभी भी पड़ा हुआ है। आज मेरी एक सब्सक्राइबर बहन है, उन्होंने मुझे बोला, और कमेंटों में भी आके पूछ रहे हैं लोग कि मैं हम चाह रहे थे, तो आपने ये जो बात बताई हम तो सुन के खुद हैरान है कि ये इस तरह का भी धंधा करते हैं। तो ये है इस्लाह का मैसेज। उन लोगों के को बताने का सिर्फ मतलब ये है कि जिनको आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिनके आगे आप अपना जो झूठ है उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये आवाज़ थी झूठ प्रमोट के ख़िलाफ़ कि आप झूठ प्रमोट कर रहे हैं, तो हम झूठ प्रमोट नहीं होने देंगे, ये गुनाह है। अभी आप कह रहे हैं हम अल्लाह पे छोड़ते हैं और ये वो वगैरह वगैरह, तो अल्लाह ने तो ये भी फरमाया है जितना अल्लाह आपका है उतना ही अल्लाह मेरा है। ठीक है, अल्लाह तो आदिल है, वो तो अदल करता है, वो इंसाफ करने वाला है। वो तो माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है अपने बंदे से, उसके लिए सारे इंसान बराबर हैं। ठीक है, वो कोई बड़ा है छोटा, उसके सामने तो सारे बराबर हैं। तो क्या वो ये फैसला नहीं करेगा कि आप लोगों के साथ मतलब कि उनको मिसगाइड कर रहे हो, उनसे झूठ बोल रहे हो, उनसे मुनाफकत कर रहे हो, उनको एक नेकी के काम की आड़ में उनसे आप फ़ायदा ले रहे हो और उनको आप ब्लैकमेल कर रहे हो। अल्लाह देख रहा है ना, अल्लाह तो उसका इंसाफ लेगा ना। इरशाद भाई कान 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 सुनो ज़रा, अल्लाह तो हिसाब कर सकता है ना। चले आपने मुझे जवाब दे दिया, उसने कमेंट किया उसको जवाब दे दिया, दैट्स इट, मान ली बात, ये होता है, ठीक है, हो गया, ओके करें इसको। आप ये एक मिनट के लिए सोचें कि ये जो वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं, एट द एंड आपने अल्लाह पे छोड़ दिया है, तो क्या अल्लाह आपको नहीं देख रहा? अगले बंदे को अल्लाह देख रहा है, आपको अल्लाह नहीं देख रहा। आपने कहा मैं किस बीमारी में हूँ, मैं किस ऑपरेशन में हूँ, वगैरह वगैरह, मुझे पता था। पहले आपने ये ट्रेलर चलाना था घर वाला, जब माशाल्लाह एक लग्जरी घर खड़ा हो जाना था, उसके बाद फिर लिंक तो आपको पता बन जाते हैं। जब वो एक आधी दफ़ा कुछ ना कुछ हेल्प करते, हर बंदा अपनी विसातत के मुताबिक करता है, वो कर देते, एक लिंक बन जाता। उसके बाद फिर आपने ट्रेलर चलाना था बीमारी वाला। उससे पहले ही आपका ये जो झूठ है ये पब्लिक ने पकड़ लिया मेरे समेत कि आपका तो माशाल्लाह इतना बड़ा घर है, उसमें 16 फुट के 2 कमरे, 16 फुट के 2 कमरे। मेरी तरफ तो जो हमारे बने हुए 14 बाय 18 है, इधर 16 कुछ था क्योंकि वो आपने एक नक्शा दिया हुआ था मतलब कि कोठी नुमा, तो वो ये रुखसाना आंटी ने बताया है। उसके बाद उन्होंने कहा ये छोटा कमरा है, ये बड़ा टीवी लॉन्च है, हॉल है, ये मेन गेट है, इसके बाद एक बाहर जो हवेली है उसका भी गेट है। ये तो बातें उन्होंने की है, वो वीडियो पड़ी हुई है। उस वीडियो का ही मैंने लिंक आज भी 1-2 लोगों को भेजा है कि हम चाह रहे थे लेकिन आपकी बात सुनी है तो प्लीज़ हमें वो घर दिखा दें।
तो वो घर जिन आप लोगों ने देख लिया है। अगर तो मेरी वजह से आपके कारोबार में इस झूठ में थोड़ी सी कमी आ रही है तो अल्लाह करे मज़ीद कमी हो जाए, क्योंकि मैं अपने इंसानों से जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं वो आपको नहीं करने दूंगा। मैं हक और सच की बात करूंगा। अगर इसमें रियलिटी नहीं है, आपका वो घर नहीं है जिसकी वीडियो 8 मंथ पहले बनी है, आज तो मुझे खबर मिली है कि वो ब्रांड की वीडियो में भी देखा है, शहद की वीडियो में भी देखा है, बाकी आपकी वाइट कार के बारे में भी पता चला है, आपकी बेगम हिना नहीं रिशाद है, सराज नाम है उनका, ये भी पता चला है, आपके 2 बेटे हैं 1 बेटी है, ये भी पता चला है। तो आपने अपनी ऑडियंस को या रिएक्शन वालों को किसी को क्लियर किया है? नहीं किया। स्टिल आपने कचकौल आगे किया और स्टिल आप अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह जी आपके रिस्क में मज़ीद इजाफा करे जो आप हक हलाल का कमाते हैं, क्योंकि आपने कहा कि मैं मजदूरी करता हूँ। तो अल्लाह आपकी सेहत में बरकत डाले, आपको हिम्मत दे, आप अच्छे से काम करें और गरीबों का प्लीज़ आप हक ना मारें। किसी और को भी दाएं बाएं देख लिया करें, उनका भी हक आप हड़प कर लेते हैं। बड़े पेट हैं आप लोगों के, बड़ा हज़म हो जाता है। हम तो किसी का 1 रुपये ऊपर नीचे कर लें तो वो हमें हज़म ही नहीं होता। हमारा 1 रुपये हम करते हैं, हमारे 10 साथ ले जाता है। पता नहीं आप किस तरह ये बर्दाश्त कर लेते हैं। बहरहाल आपने कहा, हमने सुन लिया, तो आपसे मेरे ये सवाल हैं चंद, इनका आप जवाब दें। मैंने उस दिन भी कहा था वीडियो में कि अल्लाह माफ़ करे को पाकिस्तान में कोई इतना ज़ोरदार ज़लज़ला नहीं आया जिसकी वजह से घर आपका बिल्कुल तहस नहस हो गया है और खाने के बर्तन भी नहीं बचे, कपड़े रखने मतलब टैंक जो पेटी शेटी होती है वो भी नहीं बचे और आप घर से बेघर हो गए। उस घर को क्या हुआ? वो मलबा इतना बेकार था कि आप उसको बेच नहीं सके, वो स्क्रैप आपने नहीं बेची। वो ऐसा क्या हुआ? वो क्या कांड किया था आपने? बताएं ना, कोई कांड किया था? किया है तो बताओ दुनिया को कि ये कांड किया था। और फिर दूसरा ब्लंडर तुमने उस वक्त किया जब आप रिसेंटली तुम गए हो उस घर में, तुम पुराना कमरा दिखा रहे हो, इसकी पक्की ईंटें बाहर लगी हुई हैं, कच्ची ईंटें अंदर लगी हुई हैं, ये हमारा कच्चा घर है, इधर हम रहते थे, ये वो वगैरह वगैरह। तो वो तेरी कमर के पीछे तेरी बैक साइड पे वो घर था, तूने वो दिखाया ही नहीं। तो भाई हम कैसे मान ले? या फिर इधर कोई सैलाब आया हो जिसमें सारा कुछ आपका बह गया हो और आपने उस वक्त रोला डाला और आपके पास सबूत पड़े हो, कोई वीडियो आपकी वायरल हो गई हो जिसमें वो आपका एक शाहाना घर था वो पानी की नज़र हो गया और हमें पता ही नहीं चला। लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो, होश के नाखून लो और अच्छे अच्छे काम करो, मेहनत मजदूरी से बनाओ, यूट्यूब से कमाओ, बनाओ, लेकिन मासूम इंसानियत इनसे खिलवाड़ मत करो। अल्लाह ने कहा है कि मैं अपने जो मेरे हकूक़ हैं वो तुझे माफ़ कर दूंगा, उसके लिए रियायत है, क्योंकि वो आदिल है, वो बड़ा है, वो कर सकता है, उसके इख्तियार में, उसके मर्ज़ी के अलावा तो एक पता भी नहीं हिल सकता, उसके कब्ज़ा कुदरत में आपकी और मेरी जान है। तो वो तो इंसाफ करने वाला है ना, वो अपने हकूक़ों में थोड़ी रियायत देता है। लेकिन अल्लाह उधर ही कहता है कि मैं अपने इंसानों के जो हकूक़ हैं उनके साथ किए हुए खिलवाड़, उनके साथ की हुई दुनमरियाँ, उनके साथ की हुई मुनाफ़क़तें, वो मैं आपको कभी नहीं बख्शूँगा, वो मैं आपको उसकी सज़ा जो है वो पूरी दूंगा। वो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, आप उस चीज़ पे भी गौर करें। आप बजा कैमरा उठा के हमारे ऊपर गुस्सा ना निकालें, ठीक है? आपकी दिल आज़ारी होगी तो भाई माजरत चाहता है आपका भाई, दिल से माफ़ करें, क्योंकि आप कारोबार में थोड़ी सी मेरे कमी हो गई है। तो मैं कोई गल नहीं, तू थोड़ा परेशान मैनू लगा तो तू सच बोलता ना, मैं तेन सपोर्ट करना सी, कोई बात नहीं यार, बंदा कर देता है सपोर्ट। तूने चैनल लॉन्च किया था तो मैंने कहा था कि सपोर्ट करें दबा के। वो एक और भी आई थी जोड़ी, उसने भी चैनल बनाया था, उसको भी मैंने बोला शार्ट आउट दिया था। मैं इस शार्ट आउट के पैसे नहीं लेता, ये फीस भी ले ला, ये सदका जारिया चल रहा है, ठीक है? तो ये मैं अपनी तरफ से जो कोशिश हो सकती है वो मैं करता हूँ। लेकिन जिस तरह के आपके सवालात हैं उनका मैंने जवाब दे दिया है। अगर मुनासिब लगे आपको तो फिर मेरी बातों का भी जवाब आप दे दीजिएगा, आपकी मेहरबानी होगी। हाँ, मैं आपका वेट करूँगा, मेरी ऑडियंस आपका वेट करेगी। आप आएंगे, वाइट गाड़ी के बारे में बताएंगे, वो घर किस खूह में उतर गया वो आप बताएंगे, वो बताना है, ठीक है मेरा भाई? कोई तेरे साथ मेरा झगड़ा नहीं है। अल्लाह तुझे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, तू बड़ा बादशाह बन जाए, मैं तो तेरे लिए दुआ गो हूँ यार। तू ऐसे दिल पे ले गया है, लेकिन जो हक और सच की बात है वो मैंने ज़माने के आगे रखनी थी, वो मैंने रख दी है, क्योंकि वो ज़माना सुनना चाहता था।
बरहान इतना बड़ा यूट्यूबर है, उसने भी ये वाजह नहीं किया कि ये माजरा था जिसकी वजह से ये बंदे घर से बेघर हो गए, सड़क पे आ गए, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट करें। वो तो स्टिल आपको दिखाते हैं, 2 आंसू आपकी वाइफ जो हैं वो गिरा देती हैं, और अगले दिन जो उसने 20,000 दिया है वो तेरी मजदूरी का था ना। सच्चा सच्चा झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलते हो इरशाद में, झूठ नहीं बोलना। अपनी कब्र में जाना है, किसी ने नहीं बचाना। वो ब्रांड ने तुझे तेरी मजदूरी दी है ना, और उसने कितना बड़ा झूठ बोला है कि ये वाह कैंट ट्रैवल मंडी से पैसे आए हैं। यार इस तरह के अगर आप काम करोगे तो हम फिर दुनिया को आपका असल चेहरा ना दिखाएं। सानू भी ढिड लगा सा किवें पालना है, असी भी तो पालना है ना, साढ़े भी तो निक्के निक्के न्याणे ने ना। उतों तू बददुआवां दे रहा यार, बददुआवां ना दिया करो, किसी ने भी ना दो। बाकी अपना ख्याल रखो, तो जिन्नियां गल्लां मैं कीतियां ने ना, इन्हां ते एक पूरी वीडियो बनाओ तो मखलूक खुदा नूं दसो कि ए मैनू तकलीफ है, वो मेरा घर जिहड़ा सी वो इस नज़र हो गया दी वजह तो मैं सड़क ते आ गया, ताकि लोग तेरी ढेर हेल्प करन ज़्यादा बढ़ के। अब कमेंट पढ़ ले, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट है, वीडियो के नीचे कमेंट मैंने उनको जवाब दे दिया है। वो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि प्लीज़ वो इसकी वाइट गाड़ी भी दिखाएं। तो आज फिर मैं कहूँगा कि किसी बहन ने वो देखी है, कोई क्लिप, कोई फ़ोटो, कोई पढ़ा है जिसमें ये वाइट गाड़ी के अंदर बंदा पाया गया, ये जो बरूपिया सिर्फ शख्स है, तो प्लीज़ वो भेजा जाए ताकि आप अपनी ऑडियंस को ऐसे दिखा सकें, ताकि ऑडियंस भी इंजॉय करे कि ये किस तरह के मकार और झूठे इंसान है। ठीक है, तो इरशाद भैया तेरे यार कोई बड़ी ढीठ मक्खी है, बार बार आती है मेरी चुमी लैके चल जाती है, मैं लगता है सदका ढोन चुआई है। ठीक है, जिमें माशाल्लाह तुहाडा काम करन दा स्टाइल है, आई एप्रीशिएट यू, एप्रीशिएट समझ ते गई होगे। ठीक है, मैं तुहानू बहुत एप्रीशिएट करना दिलों कि तुसी बहुत अच्छे हो, तुहाडी वजह तो सारियां बाहर ने पाकिस्तान चाली तुहाडी वजह तो रहा सच्ची। वेख लै सदका टॉन का जिमें ना लेना मक्खी मेरे कोल आ जाती है, इनू भी सदका टॉन बहुत प्यार है, तो इतों चुमी ली सो मेरी 2-3 बारी आके वेखिया ही होना कैमरे च आई है, मैं भी नहीं कि मैं कोई नहीं, ये अपनी टीम ही आई है, कोई नहीं रोला। बाकी शायद भाई दिल तो नहीं ली दी होंगी गल्लां, जी हक सच की बात होंगी है ना, वो लोगों को दसनी चाहिए है। बाकी खुश रहो, अल्लाह ने